फीमेल ऑफिसर्स में थोड़ी एम्पैथी ज़्यादा होती है, एक नेचुरली गॉड गिफ्टेड कंपैशन ज़्यादा होता है। और कोशिश ये होती है कि जब भी कोई कंप्लेंट आए तो उसको बिल्कुल सीरियसली लिया जाए। सोशल मीडिया तो हमारे लिए एक टूल है जिससे हम अपनी जनता से कनेक्ट करते हैं। और एज वुमेन ऑफिसर्स तो ऑफकोर्स हम पे जिम्मेदारी और भी ज़्यादा है। बताइए, कोई एक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कुछ ट्रेंड कर रहा हो? अच्छा, ये गलत क्वेश्चन हो गया। मैं बताती हूँ, तेजस्विनी बिग बॉस फैन। कभी कोई अतरंगी क्रिमिनल से पाला पड़ा है? हर दिन पाला पड़ता है, पर ठीक है, उनको उसी तरह डील किया जाता है। तरीका भी होता होगा आप लोगों का कि अपने आप को कूल डाउन करने का। इमीडिएटली फोन वीडियो कॉल किया, अपने बच्चे की स्माइल देख ली, तो बस आई गेट कूल डाउन। आज हमारे साथ दिल्ली की 2 डीसीपीज यहाँ पर मौजूद हैं। अमूमन इन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, तो हम जल्दी जल्दी इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 डिस्ट्रिक्ट्स में से 6 पर महिला की नियुक्ति हुई है। तो क्या डिफरेंस रहता है विमेन लीडरशिप में और मेन लीडरशिप में? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि ये जनरल न्यूट्रल पुलिसिंग की शुरुआत है। महिला और पुरुष में कोई डिफरेंस नहीं है। समाज में हर फील्ड्स में महिलाएं आ रही हैं, उस तरह पुलिस में भी आ रही हैं। हमारे सीनियर्स ने हम सब पे भरोसा दिखाया है, तो जैसे मेल ड्यूटीज़ करते हैं वैसे हम भी करेंगे। वही चैलेंजेस जो पुलिस में मेल अधिकारी के लिए, वही हमारे लिए भी हैं। हाँ, जो मेरा खुद का मानना है कि फीमेल ऑफिसर्स में थोड़ी एम्पैथी ज़्यादा होती है, एक नेचुरली गॉड गिफ्टेड कंपैशन ज़्यादा होता है, सेंसिटिव ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है हमारी जनता को इन जो क्वालिटीज़ का उनको मिलेगा एटलीस्ट कि उनकी बेटर पुलिसिंग की शुरुआत है। और वी विल इंश्योर कि जो एक सेंसिटिव पुलिसिंग एम्पावर्ड सोसाइटी क्रिएट कर सके। तो मतलब जहाँ पर एक विमेन एक ऊंचे पोस्ट पर होती है, वहाँ पे क्राइम अगेंस्ट विमेन के जो केसेस होते हैं, तो उसको डील करने का एक बदलाव, एक अंदाज दूसरा होता है। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मेल ऑफिसर्स हैं वो उसके लिए सेंसिटिव नहीं होंगे, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है एक बहुत ही हम लोग उसको एक बहुत सीरियस लेवल का क्राइम समझते हैं। और जब ऐसा क्राइम हो जाता है तो वाकई में मैं बता रही हूँ कि नींद उड़ जाती है। तो सभी लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। और एज वुमेन ऑफिसर्स तो ऑफकोर्स हम पे जिम्मेदारी और भी ज़्यादा है कि हम उसके लिए अपनी फोर्स को भी सेंसिटाइज़ करें। और जब भी कोई ऐसे केसेस आते हैं तो दिन रात एक करके उसके लिए हम लोग काम करते हैं और उनको सॉल्व भी करते हैं। और कोशिश यही होती है कि ऐसा कम से कम हो, यहाँ तक कि जो भी इस तरह के भी क्राइम्स है, जैसे ईव टीजिंग भी आप कह रहे हैं, या कोशिश करते हैं कि उन एरियाज़ में पेट्रोलिंग करें जहाँ पे कि इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। कॉलेजेस हो गए, मेट्रो स्टेशंस हो गए जहाँ पे कि यंग गर्ल्स ज़्यादा जाती हैं, बस स्टॉप्स हो गए, तो उस तरह सब जगह पे पेट्रोलिंग करते हैं, बीट पुलिसिंग करते हैं, लोगों को वहाँ भेजते हैं, अपने पुलिसकर्मियों को भी सेंसिटाइज करते हैं। तो ये तो बात होगी थोड़ी प्रोफेशनल। अब थोड़ी पर्सनल पे हम बात आते हैं। आप लोगों को सोशल मीडिया यूज़ करने का टाइम मिल पाता है? बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया तो हमारे लिए एक टूल है जिससे हम अपनी जनता से कनेक्ट करते हैं। हाँ। बहुत सारी जो हमारी ड्राइव्स चल रही हैं उनके बारे में उनको बताते हैं। क्राइम में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। क्रिमिनल्स के मॉडस ऑपरेंडी के बारे में जनता को हम अवेयर कराते हैं। किस तरह से अपने आप को बचाना है, अपनी सुरक्षा करनी है, किसी झूठे बहकावे में नहीं आना है। आप देख ही रही हैं इस समय साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। इट्स ऑल अगेन वर्क। हाँ, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, कुछ पर्सनल, कोई रील इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रही हो, कुछ फेसबुक पे ट्रेंड कर रहा हो, उसके बारे में कुछ जानकारी होती है आप लोगों को? की नहीं, जानकारी रखना तो पुलिस का काम है, तो न्यूज़ देखना वो भी पुलिस का काम है। आसपास क्या हो रहा है वो देखना भी पुलिस का काम है। कोई एक इंस्टाग्राम रील बताइए जो अभी ट्रेंड कर रही हो। अच्छा, ये गलत क्वेश्चन हो गया। बताइए, कोई एक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कुछ ट्रेंड कर रहा हो, कुछ। मैं बताती हूँ। हाँ। तेजस्विनी बिग बॉस फैन। अच्छा, तो एक और सवाल आता है कि हमने यूजुअली देखा क्रिमिनल्स काफ़ी ऐसे कुछ सीरियस होते हैं, कुछ खूंखार होते हैं। कभी कोई अतरंगी क्रिमिनल से पाला पड़ा है कि मतलब थोड़ा सा सनकी टाइप्स कोई क्रिमिनल और उसको डील करने में आपकी थोड़ी भेजा फ्राई हो गया हो? हर दिन पाला पड़ता है क्योंकि देखिए हमारे एरिया में ज़्यादातर जेजे क्लस्टर्स हैं, तो इन झुग्गी झोपड़ी में लोग इकोनॉमिक डिसएडवांटेज की वजह से भी क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर नशा भी करते हैं, तो स्मैक पीकर काफ़ी लोग आते हैं, तो हर दिन भेजा खराब होता है। पर ठीक है, उनको उसी तरह डील किया जाता है। हमारी ये भी कोशिश रहती है इन युवाओं को सही रास्ते पे ले जाया जाए, इनको स्किल ट्रेनिंग और रोज़गार की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके हम इनको सही रास्ते पर भी लाते हैं। क्रिमिनल जो हैं वो हंसी दिलाने वाले नहीं होते, ज़्यादातर गुस्सा दिलाने वाले ही होते हैं। लेकिन जैसे कि बताया पहले भी कि सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह का क्राइम करते हैं, और हाँ, हम लोगों को भी अपना पेशेंस नहीं खोना है, तो उस हिसाब से हम लोग उनसे डील भी करते हैं। अच्छा, तो हाउ डू यू मैनेज वर्क, फैमिली एंड ऑल द थिंग्स यू डू इन योर डेली रूटीन? देखिए,
frankly admitting this thing कि it's a 24/7 job, it's very demanding job, और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में अथॉरिटी है तो अकाउंटेबिलिटी भी है, तो ऐसे में परिवार के लिए समय बहुत मुश्किल से निकल पाता है। एक अच्छा बैक में सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अब जैसा हम पुलिस वालों के बच्चे भी बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उसको ये पता है कि मम्मा इस समय जाएगी तो जाएगी। पहले वो रोता था, अब कहता है जाओ मम्मा क्रिमिनल्स कैच करके आओ। तो बच्चे भी समझ जाते हैं। और एक बात है ना कि ये जहाँ पे हम निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए, वो भी तो मेरा परिवार है, तो पहले उस परिवार का जब मैं ढंग से ध्यान रखूँगी तो अपने छोटे परिवार का भी रख पाऊँगी। और ये कोरोना काल आप लोगों के लिए कैसा रहा? कोरोना काल में तो एक अलग ही तरह की पुलिसिंग हुई, क्योंकि एक तरफ तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट समय था, क्योंकि सभी लोग दुखी थे, सब लोग परेशान थे, और एक इनविजिबल आपके सामने एनिमी था, आपको मालूम भी नहीं था कि इसको किस तरह डील किया जाए। शुरुआत में तो जानकारी भी बहुत कम थी, और पुलिस के ऊपर सबसे पहले जिम्मेदारी आई थी लॉकडाउन को इम्पोज़ कराने की। लेकिन जब लॉकडाउन लगा दिया तो उससे रिलेटेड बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स आने लगे। तो फिर पुलिस का जो दूसरा चेहरा है, जिसको हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी कह सकते हैं, तो वो एस्पेक्ट सामने आया। जबकि लोगों की ये छोटी छोटी चीज़ों में पुलिस वालों ने इतनी मदद की आगे बढ़ के, कि कभी गैस का सिलेंडर भरवाना है से लेके राशन लेने जाना है, से सब्ज़ी लेना, और फिर जो सीनियर सिटीजन्स जो अकेले हैं, जिनके की पेरेंट्स, जिनके बच्चे साथ में नहीं रहते, तो उनके लिए भी पुलिस एक मतलब परिवार की तरह सामने आई। मुझे ये पता है मेरी पीसीआर में बहुत सारी डिलीवरीज हुई, लाइव बर्थ्स हुए, लोगों ने हमारे पीसीआर के स्टाफ के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखे। तो एक मानवीय चेहरा पुलिस का निकल के आया, जिसमें जिसको कहा जाता है दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, सच में दिल की पुलिस बन के सामने आई। परिवार कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा था, लेकिन परिवार जैसा मैंने कहा अंडरस्टैंड कर रहा था। उसी के चलते फिर मुझे भी कोविड हो गया। मैंने टेस्ट कराया, पर मुझे लग रहा था कि मैं ठीक होंगी, ऐसी कोई बात नहीं, अपना ड्यूटी करके जा रही थी। रिपोर्ट अवेटेड थी, मैं गेट घर के दरवाजे पे खड़ी थी, मैं नॉक कर रही, मेरे फ़ोन पे बार बार फ़ोन बज रहा था, पर मैं दूसरे फ़ोन पे बात कर रही थी, कुछ अरेंजमेंट्स कर रही थी, किसी को हॉस्पिटल एडमिट कराना था। इतने में मेरा जो ऑपरेटर है मेरे पीछे पीछे भाग कर आया, दूर से कहता है मैडम आप पॉजिटिव हैं। एंड इट वाज लाइक कि पॉजिटिव, और मेरा गेट खुल चुका था, मैं बेल बजा चुकी थी, मेरा बच्चा सामने खड़ा था। मैंने आई कुडंट हग हिम, देन आई सेड टू माई स्टाफ कि सी आई एम पॉजिटिव, उसको दूर रखो। एकदम रियलिटी इन प्रोफेशन जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए आप बताना चाहें कि अगर वो इस प्रोफेशन को चुनते हैं तो उनको क्या सामना करना पड़ेगा? बी बोल्ड, बी ब्रेव, डेयर एंड डू एंड ड्रीम। नथिंग इज इम्पॉसिबल, no obstacle is unsurmountable if only you make up your mind. Wow, with that we end up this interview. Thank you so much ma'am, आपका समय हमें देने के लिए। Now catching to criminals. Bye bye. ABP News आपको रखे आगे।